ये जो तुम्हारा चैप्टर दिया गया है, तो बैठ जाओ। ये जो चैप्टर दिया गया है तुम्हारा क्लास 8 का अध्याय 11 है, ठीक है, जिसमें सीधा और प्रतिलोम समानुपात के बारे में बात किया गया। इसे इंग्लिश में क्या करते हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन करते हैं, ठीक है। इसमें बात की जाए तो ये चीज़ जानने के बाद ही तुम क्या कर सकते हो, इस चैप्टर को तुम आसानी से बना पाओगे, ठीक है। यानी कि समानुपाती और अनुक्रमानुपाती, इसमें कहा जा रहा है कि जब दो चर राशियाँ, चर कौन होता है, ठीक है, चर और अचर कौन होता है, तो चर तुम्हारा एक्स ए बी सी डी वाले सारे चर होते हैं, अचर कौन होते हैं, तो संख्या का जो गिनती जो होता है वो तुम्हारा अचर होता है, और एबीसीडी क्या होता है, चर होता है, ठीक है। तो जब दो चर राशियां इस प्रकार संबंधित हो, मान लो कि एक चर राशि x है और दूसरा चर राशि क्या है, y है, ठीक है, संबंधित हो कि एक चर का मान बढ़ने या घटने से एक दूसरे चर का मान भी उसी अनुपात में घट या बढ़ सकता है। यानी कि इस चर राशि का मान अगर बढ़ेगा तो इस चर राशि का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इस चर राशि का मान अगर घटता है तो इस चर राशि का भी मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। जैसे देख लो, यानी कि यहाँ पे मान लो एक पेन का दाम कितना रुपया है, 5 रुपया, ठीक है। ये क्या हो गया, मूल्य हो गया इसका, और ये क्या हो गया, वस्तु हो गई, ठीक है। एक पेन का दाम कितना हो गया, 5 रुपया, तो दो पेन का दाम कितना होगा, 10 रुपया, 3 पेन का दाम कितना होगा, 15 रुपया, 4 पेन का दाम कितना होगा, 20 रुपया, 5 पेन का दाम कितना हो गया, 25 रुपया, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, क्या कहा कि एक चर का मान बढ़ेगा तो बगल वाला जो चर का मान होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या यहाँ पे 1 लिखा है तो 5 रुपया लिखा है, तो 1 से 2 हुआ तो 5 से 10 हो गया, यहाँ 2 से 3 हो गया तो 10 से 15 हो गया, यहाँ 3 से 4 हुआ तो 15 से 20 हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि एक चर राशि का मान अगर बढ़ता है तो उसका जो मूल्य है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दूसरे चर का बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, ठीक है। अब इसका अपोजिट वाला देख लेते हैं। अगर इसको उल्टा जाओ, उल्टा जाने का मतलब घटना, ठीक है। अगर ये 5 है तो 5 से 4 हुआ तो यहाँ 25 से कितना हो गया, 20 हो गया। यानी कि इस चर राशि का मान अगर घटेगा तो इस चर राशि का मान भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। जैसे इसको अनुपात में देख ली जाए तो ये 1 बटा कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/5 हो गया, ठीक है। ये पहला चर राशि का मान हो गया। दूसरा की बात की जाए, x/y, यानी कि इसको क्या कहोगे, x2 y2 कहोगे, ठीक है। यानी कि 2 बटा कितना, 5, 2/10, 10 ना है, तो 2/10 कर दो, घटा दो, कितना आएगा, 5, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 x3/y3, ठीक है, तो 3 रख दो, 3 बटा कितना, 15 रख दो, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 3 15, 1/5, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह अनुपात में समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तब कहलाएगा जब इसकी x y का अनुपात जो है, x y राशियों का जो अनुपात है अगर बराबर आ जाता है, तब तुम कहोगे कि यह जो अनुपात है यह क्या है, समानुपाती है, समानुपाती है। बस इतना ही बार समझना था, उसके बाद सारा क्वेश्चन अब बनते जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बोलो। क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि x दे दिया गया होगा, एक y दे दिया गया होगा, दिया गया है ना,
x का मान बोलो सब। 3 इसमें 6, 15 इसमें 15, 20, 30 इसमें 30। क्या ये y वाला बोलो। 12, 24 24, 45 45, 60 60, 120 120। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, देखो अब इसको कैसे बनाएंगे। मान लो कि इसका x बटा y जो है कितना है, 3/12। ठीक है, तो इसे नॉर्मली घटा दो। 1 बटा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पूछा गया होगा कि ये समानुपाती है कि नहीं है, यही क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है, तो इसका निकल गया। दूसरे का निकालो x2 बटा y2। तो x2 y2 कौन है, ये वाला 6/24। 6/24 कर दिए, तो ये कितना हो गया, 6 कम 6 और 6 जगह 24। तो ये भी कितना हो गया, 1/4 आ गया। तीसरा x3 बटा y3 निकालो, तब 15/45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 15, 15 3 अच्छा 15 × 15, 15 3 45, यानी कि यहाँ पे 1/3 आ गया। ठीक है, इसके बाद निकालो x के पावर 4 y के पावर 4। तो क्या निकालोगे, चौथा वाला कौन है, ये 20/60। ये से ये कट गया, 2 एकम 2 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, यानी 1/3 इसका भी आ गया। ठीक है, अब निकाल लो x/5, x के पावर 5 और y के पावर 5। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 30/120। तो ये 0 से 0 कट गया, अब कितना हो गया, 1/4, यानी कि 3 एकम 3 और 4 3 12, कट गया ना। अब जब इसको अनुपात में सजाया जाए तो कितना होगा, ये 1/4 होगा। ठीक है, ये हटा दो, 1/4 हो गया, बराबर है किसके, 1/4 के, है ना। इसके बाद बराबर 1/3 है, 1/4 के बराबर है 1/3 नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद करो 1/3 के बराबर 1/3 है, हाँ तो है। ठीक है, इसके बाद बराबर करो। ठीक है, 1/3 के बराबर 1/3 यहाँ पे है, 1/4 दिया गया है, तो ये भी क्या हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, अतः यह समानुपाती नहीं है। समझ में आ गया, अतः यह समानुपाती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर समानुपाती होता तो इसके जैसा क्या होता, सारा बराबर आता, समान आता। लेकिन यहाँ पे देखो 1/4 यहाँ पे बराबर है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद ये बराबर नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे जाने के बाद इसमें बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहोगे कि यह समानुपाती नहीं है। बस इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन होगा इसका दूसरा नंबर वो आसानी से बन जाएगा। आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन बोलो जो बन जाएगा कि बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाता है वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि टाइपिंग की परीक्षा पास करने के लिए कम से कम कितना शब्द प्रति मिनट टाइप करना पड़ रहा है, तो 1 मिनट में 30 शब्द टाइप करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए, एक मान लो कोई परीक्षार्थी हो गया, उसको पास करने के लिए आधा घंटा में, जहाँ 1 मिनट में 30 शब्द कर रहा है, तो आधा घंटा में कम से कम कितने शब्द टाइप करने होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1 मिनट में 30 है, तो यहाँ पे कितना, आधा घंटा में कितना, 30 मिनट हुआ ना। तो 30 मिनट इंटू 30 कर दोगे तो निकल जाएगा, कितना आ जाएगा। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब 1 मिनट में
1 मिनट में कितना शब्द है? 30 शब्द कर रहा है टाइपिंग, ठीक है। तो इसको आधा घंटा का मतलब कितना मिनट? 30 मिनट। तो 30 मिनट में क्या करोगे? इस 30 से गुना कर दोगे तो निकल जाएगा ना कि इतना शब्द उसको 30 के आधे घंटे में उसको टाइपिंग करना पड़ेगा। यानी कि 30 गुना 30 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? 90 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट डायरेक्ट निकल गया, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 3 का 900 हो जाएगा। हाँ, कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट हो गया निकालना, लेकिन इस तरह नहीं निकालना है। निकालना कैसे? यहाँ पे देखो, इसको मानना पड़ेगा तुम्हें कि टाइपिंग परीक्षा पास करने में शब्द बराबर टाइपिंग परीक्षा पास करने में शब्द बराबर कितना है? 30 ना मानो, इसको x मान लो, ठीक है। इसी टाइपिंग परीक्षा में पास करने में समय कितना लगा? तो वो लिखोगे y समय लगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे? x और y के लिए एक बॉक्स बना लो, ठीक है। ठीक है, तो कहा गया है कि टाइपिंग को परीक्षा पास करने में x शब्द लगता है तो x लगा दिए, समय कितना लगता है y लिख दिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे टाइपिंग की परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 30 शब्द, कितना शब्द? 30 शब्द। x के जगह पे क्या लिख दोगे? 30 लिख दोगे, ठीक है। शब्द प्रति मिनट, यानी कितना मिनट? 1 मिनट। 1 मिनट में वो 30 शब्द लिख रहा है, लिखा गया। y का मतलब 1, ठीक है। एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए, ठीक है, एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए आधे घंटे में, तो आधा घंटा समय कहाँ है? ये आधा घंटा इसमें लिखोगे, तो आधे घंटे में कम से कम कितना शब्द को टाइप कर पाएगा? तो कितना शब्द टाइप कर पाएगा, यानी x का निकाल के बताओगे, यहाँ पे इसका मान निकाल के बताओगे, ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए क्या लिखोगे? x1 बटा x2, क्या है x1 बटा x2? 30 बटा 1, x2 नहीं y1, और x2 बटा y2 बराबर कितना है? ऊपर का पता नहीं हमें, लेकिन नीचे का पता है, ठीक है। तो बराबर में क्या लिख दोगे? x1 बटा y1 इक्वल टू x2 बटा y2 लिख दोगे, ठीक है। अब x1 के जगह पे x1 लिख दो, 30 बटा 1 बराबर कितना हो गया? 30 बटा यहाँ पे कितना हो गया? 30 हो गया। या फिर इसकी जगह पे तुम x भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे x ही लिख लो, या फिर x2 लिख लो, क्योंकि यहाँ पे x2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? x2 लिख लो, यहाँ पे भी x2 लिख लो, ठीक है। अब क्या होगा? तो 30 से 30 गुना कर दो, तो इधर से जब करोगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करोगे? तो ये 30 गुना 30 लिखोगे ना, तो x2 बराबर कितना आ जाएगा? x2 बराबर कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे भी 900 निकला था डायरेक्ट, लेकिन निकालना होगा तुम्हें इस तरह, ठीक है। तो इसी तरह जितना भी वर्ड प्रॉब्लम है इसी तरह कर कर के तुम्हें निकालना होगा, और एक्सरसाइज यहीं पे 11 खत्म हो जाएगा, इसी पे सारा बन जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो।